नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप। मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ फ्रेंड में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर कुछ जानकारियाँ शेयर करने जा रहा हूँ। इसको लेकर के कई बार मेरे क्लिनिक्स में कई मदर्स जो हैं मुझे पूछते भी हैं सवाल और ट्रीटमेंट के लिए अपने बच्चों को भी लाते हैं। उसका नाम है एनोरेक्सिया, जिसको हम हिंदी में भूख न लगना और इंग्लिश में लॉस ऑफ एपेटाइट की प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि जो एक बढ़ते हुए बच्चे होते हैं, एक एज ग्रुप के बाद में जो है उनको भूख नहीं लगने की शिकायत, या कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि 1 साल के एज ग्रुप के ऊपर हो गए हैं, उनको भी खाना वो ढंग से नहीं खा रहे हैं, या 5 साल से ऊपर वाले बच्चे हैं जो ठीक से रोटी या चावल नहीं खा रहे हैं। तो ये एनोरेक्सिया रिलेटेड प्रॉब्लम जो है हमारे क्लिनिक्स में अक्सर जो है ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। इसके कुछ कॉजेज़ हैं, कुछ कारण हैं जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें एक स्लो ग्रोथ रेट एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है। जिसमें ये देखा गया है कि 1 साल के ऊपर के जो भी बच्चे होते हैं उनके शरीर में एज ग्रुप के हिसाब से, जो ग्रोथ के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट होता है, वो रिक्वायरमेंट कई बार नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से भी जैसे किसी 1 साल के ऊपर वाले बच्चे को कैल्शियम की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, अगर उसको कैल्शियम रिच डाइट ना मिले तो कई बार उसकी वजह से भी जो है एनोरेक्सिया या भूख की कमी हो जाती है। कई बार ये देखा गया है कि कुछ ना कुछ बीमारियां जैसे बुखार, दस्त, स्टमक फ्लू या थ्रोट पेन या गले में कोई इन्फेक्शन या मुंह में छाले या डायरिया, इसके कारण से भी भूख नहीं लगने का एक दोष होता है, जो इन प्रॉब्लम को ठीक होने के बाद फिर दोबारा से ठीक ठाक भी हो जाते हैं। स्ट्रेस अक्सर देखा गया है कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उसमें पढ़ाई का स्ट्रेस है, या घर के कई काम का स्ट्रेस है, या कई बार कुछ ऐसे इकोनॉमिक कंडीशन है, आर्थिक कारणों से बच्चे को स्ट्रेस होने की वजह से भी कई बार वो खान पान को ठीक ढंग से नहीं खाते हैं। कई बार डिप्रेशन के वजह से भी, तनाव की वजह से भी, पढ़ाई का लोड है, कंपटीशन है कि मुझे अपने साथ वाले से ज़्यादा नंबर लेने हैं, तो इस तरह के कारण से भी कई बार भूख की कमी हो जाती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि एक प्रॉब्लम है जिसे एनोरेक्सिया नर्वोसा बोला जाता है। इसमें क्या है, बच्चे खुद से ही अपने आप को ज़्यादा मोटा महसूस करके अपने वज़न को घटाने के लिए भी डाइट को मेंटेन करना चालू कर देते हैं। तो ये कई बार जो है सही नहीं है, कई बार बच्चे इस वजह से बीमार भी पड़ जाते हैं। एनीमिया, खून की कमी, हमारे भारतवर्ष में ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अक्सर देखा गया कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से भी, एनीमिया की वजह से भी भूख की कमी हो जाती है। उसके साथ साथ इंटेस्टिनल वर्म्स, आंतों में कीड़े होना, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि हर बच्चे को 6 महीने के अंतराल में कीड़े की दवाई ज़रूर देनी चाहिए, उसके वजह से भी भूख की कमी हो जाती है। कई बार कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, बराबर पॉटी रेगुलर डे टू डे में नहीं जाना, 2 दिन 4 दिन के गैप पर जाना, इन कारणों से भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा भी कई ऐसे और भी कारण हैं जिसके वजह से होता है। कई बार क्या है, घर में जो है मदर फादर जो है अपने बच्चे को जो है उस तरीके से बच्चे की चॉइसेस के हिसाब से जो है खान पान नहीं करते हैं, या तीखापन या मसाले युक्त भोजन से भी बच्चे कई बार जो है, जिन बच्चों को इनमें रुचि नहीं है या इनसे परेशानी है ज़्यादा तीखा खाने से, तो तीखा बनने की वजह से भी धीरे धीरे वो एनोरेक्सिया या भूख की कमी वाले दोष में आ जाते हैं। अब मैं कुछ टिप्स आप लोगों को दूंगा, जिन टिप्स के माध्यम से आप इन प्रॉब्लम को घर में रहते हुए भी इसका समाधान कर सकते हैं। जिसमें एक बहुत अहम चीज़ है कि आप खाने को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टाइप में परोसिए। जैसे कई बार क्या है, मैं कई बार बोलता भी हूँ, कई तरीके के प्रोग्राम में बच्चों से रिलेटेड जब मैं अटेंड करता हूँ तो कई मदर्स के सवालों के जवाब में मैं बोलता हूँ कि जैसे कई बच्चे दूध पीने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, तो दूध को जो है आप खीर के रूप में बना करके उसे दीजिए, या अगर उसको दूध या खीर भी पसंद नहीं है तो आप उसको आइसक्रीम या उसको चॉकलेट रूप में ट्रांसफ़र करके या हलवा के साथ मिक्स करके भी आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो कई बार बच्चे जो हैं उस हलवा को दूध के साथ खाएंगे तो दूध में जो कैल्शियम है उसके बॉडी को पहुंच जाएगा। कई बार क्या है, आर्गूमेंट बच्चों को
खाते वक्त में मदर फादर करने लगते हैं। तो दिन भर की जो भी एक्टिविटी है उसको आप पॉजिटिवली लें और खाते वक्त में बच्चे के साथ आर्ग्यू ना कीजिए। मील्स के जो शेड्यूल है उसको आप रेगुलरली एक समय पर एडजस्ट कीजिए। जैसे आप बच्चा आपका घर में है तो सुबह आपने उसको ब्रेकफास्ट दिया, फिर उसको मिडिल टाइम में एक इंटरवल के लिए कुछ आप उसको हेल्दी स्नैक्स वगैरह दे सकते हैं या कुछ फ्रूट्स वगैरह दे सकते हैं। फिर दोपहर के टाइम में जो है लंच का जो है टाइम आप लंच को प्रॉपरली उसको दीजिए। फिर उसके बाद इवनिंग में भी उसको टी टाइम में भी कुछ आप हेल्दी स्नैक्स वगैरह दे सकते हैं। कई बार क्या है बच्चों को इनक्रेज करना पड़ता है किस चीज़ में क्या बेनिफिट है हेल्थ रिलेटेड, तो उस चीज़ को जानकारी बच्चों तक शेयर करना आपका ये कर्तव्य बनता है एज ए मदर फादर। हमेशा जो है थोड़ा थोड़ा ही खाने के लिए दीजिए। कई बार क्या है आपने सर्व कर दिया पूरा प्लेट भर करके, तो ऐसा सही नहीं, स्मॉलर पोर्शन दीजिए। वो कंप्लीट करने के बाद फिर दोबारा से आप दीजिए, ये नहीं कि एक साथ में डाल दीजिए, तो कई बार इससे नेगेटिविटी भी हो जाता है। तो इन नेगेटिविटी को जो है आप थोड़ा सा रूटीनली इस बात को थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिए। एनकरेज करना चाहिए बच्चों को फिज़िकली एक्टिव होने के लिए। जब बच्चे 5th स्टैंडर्ड से 6th स्टैंडर्ड या क्लास 9 से 10th में जा रहे हैं तो उनको आप एनकरेज कीजिए, मोटिवेशन कीजिए कि जो है उनकी पढ़ाई और फिज़िकल एक्टिविटी के लिए उनको शरीर में किस तरह का डाइट की आवश्यकता है। इस चीज़ को आप मोटिवेट करने से उनमें परिवर्तन आने की संभावना ज़्यादा रहता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि घर में 4 मेंबर्स हैं, 2 बच्चे हैं और मदर फादर हैं, तो कई बार ऐसे ओकेजन आते हैं जब छुट्टी के दिन है, चारों एक साथ हैं, तो एक साथ बैठ करके उसको सेलिब्रेट कीजिए, एक साथ खान पान कीजिए। तो उसमें भी जो है बच्चों को एक अपनापन का एहसास होता है। बच्चों को फोर्स मत कीजिए कि इतना कंप्लीट करना ही है, इतना खाना दे दिया है तो पूरा ख़त्म करके ही निकलना, ऐसा फोर्स नहीं कीजिए। कई बार ये देखा गया कि मदर्स और फादर्स बच्चे के लिए आइडियल अगर हो जाए, आदर्श हो जाए, अगर मदर अपने डाइट को प्रॉपरली ले रहे हैं, फादर प्रॉपरली ले रहे हैं, तो बच्चों को भी उससे एक सीख मिलता है। तो आप बेहतर है कि अपने आप को एक आइडियल के रूप में बच्चे के सामने प्रेजेंट कीजिए, जिससे बच्चा आपको कॉपी कर सके। और कई बार ग्रीन वेजिटेबल्स के बारे में जो है मदर फादर ही उतने प्रोत्साहित नहीं करते हैं बच्चों को खान पान के लिए, तो कई बार ग्रीन वेजिटेबल के बारे में बच्चे भी उतने इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। इसके अलावा भी कई बार ऐसा देखा गया कि सब कुछ करते हुए भी अगर बच्चों को इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो आप ज़रूर डॉक्टर से आके मिलिए। तो डॉक्टर के पास आने पर कई इन्वेस्टिगेशन करने के पर उसका सही निष्कर्ष पर आने के साथ साथ ही अच्छा इलाज से बच्चा ठीक हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे दी गई जानकारी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। इसके अलावा भी आपके मन में कोई भी सवाल रहे तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। मेरे तीनों क्लिनिक्स में आप आकर के अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास में किसी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। तो मैं आपसे जाते जाते यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।